कई बार उन्होंने बताया कि घाटों में ऐसे उनके अनुभव थे। जब एक बार वो बताते हैं कि एक घाट बहुत वीरान एक घाट था, जहाँ पर केवल 2 एक कोई साधु महात्मा रहते थे, उनके साथ महाराज जी रहते थे। तो दोपहर का समय था और करीबन 500 मीटर दूरी पे घाट था। तो वहाँ से अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि कोई 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 ऐसे सफ़ेद वस्त्र पहने कोई कोई देवता कुछ ऐसा प्रकट हुआ और उसके बाद वो उनकी तरफ आया। जब महाराज जी वैष्णव पद्धति में आए, वृंदावन आए, तो वृंदावन की पहली ही घटना उनके साथ ऐसी हुई। तो पहले ही दिन उन्हें लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, वापस लौट जाता हूँ। तो जैसे ही वो वापस लौटने के लिए आए, तो एक छोटी-सी कन्या, महाराज जी एक बोलते हैं एक छोटी-सी लाली उनके पास आई और उनका ऐसे कपड़ा पकड़ के अचानक से ही पूछने लगी कि, "जाएगो? जाएगो बाबा? बाबा जाएगो? कहाँ जाएगो बाबा? कहाँ जाएगो बाबा?" तो अब महाराज जी एकदम चौंक गए कि इनको कैसे पता उनको जब वो अपने आश्रम पहुँचे तो वहाँ पर जब एक दूसरे संत से मिले, तो उन्होंने बोला कि आज कृष्ण से मिलकर आए हो? तो उन्होंने बोला नहीं महाराज, तो बोले कृष्ण मिले नहीं हमें। तो चलिए अब उनकी जीवनी के बारे में हम जानना चाहेंगे। अब इसकी तलाश में एक दिन रात्रि 3 बजे महाराज जी निकल पड़े। अपना घर त्याग दिया, फिर आगे बढ़े तो अब बच्चे थे, निकल गए 15 किलोमीटर आगे पहुँचे, एक महादेव के मंदिर में रुके। तो जब खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं, इतने छोटा एक 9th क्लास का बच्चा, तो उन्हें लगा कि वापस लौट जाता हूँ। फिर वापस लौटने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, भूख भी लग रही थी, महादेव के मंदिर में बैठे हुए थे, वहाँ पर एक पंडित जी आते हैं। तो यदि आज 2024 में महाराज जी के दर्शन करने हो, महाराज जी से यदि कोई सवाल है मन में वो पूछना हो, तो किस तरीके से हमें महाराज जी के दर्शन होंगे या हम एकांतिक वार्तालाप में बैठ सकते हैं? दोस्तों, सनातन से जुड़ी, भगवान से जुड़ी या अध्यात्म से जुड़ी कोई भी ऐसी घटना जो हमें चमत्कारिक लगती है, हमेशा या तो उस व्यक्ति के पधार जाने के बाद हमें सुनाई जाती है या तो वह बहुत पुरानी घटना होती है, जिसे हमारा दिमाग स्वीकार नहीं करता, तर्क देता है। हम बहुत लॉजिकल तरीके से उसे सोचते हैं और हम सोचते हैं कि ये केवल एक कहानी है, किसी ने इसे लिख दी है। आज हम जिस बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में बात करेंगे, वह भारत के, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध हो चुके एक हमारे बहुत ही प्रिय महाराज जी हैं, जो कि वृंदावन से हैं। आप गैस करिए, एक ऐसे संत जिनके पीछे एक यूथ का एक बड़ा हिस्सा पागल है। जी हाँ, उनकी बात सुनना चाहता है, उनकी बात मानना चाहता है। तो अब तक आपने गैस कर लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के बारे में, जो कि वृंदावन से हैं और इनके आश्रम का नाम है श्री राधा केली कुंज। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे श्री अभिषेक सोलंकी। तो आइए हम स्वागत करते हैं श्री अभिषेक सोलंकी जी का, जो कि अध्ययनरत हैं सनातन और अध्यात्म के ऊपर। राधे राधे अभिषेक जी, और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मिस्टर मॉन्क, और धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल इस लायक नहीं कि इतने बड़े महाराज जी के ऊपर, इतने बड़े संत के ऊपर मैं कुछ भी कह सकूं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्रेमानंद जी महाराज को तो जानते हैं, पर प्रेमानंद जी महाराज की क्या जीवन कथा थी, उनका जीवन कैसे संत मार्ग पर आगे बढ़ा, कैसे वो भगवान से जुड़े, पहले उनकी क्या पद्धति थी और अब वो जिस पद्धति में है कैसे पहुंचे, क्या उनके साथ चमत्कार हुए, और ऐसे बहुत सारे सवाल जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि नहीं जानते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज आपसे बातचीत में श्री महाराज जी के बारे में बहुत सारी चर्चा हो, बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता हो, आपके माध्यम से पता चले। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए पहला सवाल, प्रेमानंद जी महाराज कौन है? देखिए, परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कौन है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। सुनने में हो सकता है ये चंद अक्षरों, चंद शब्दों से मिलकर बना एक सवाल कि प्रेमानंद जी महाराज कौन है। फिर भी प्रैक्टिकली यदि मैं इसका आंसर दूं तो देखिए, हमारे प्रेमानंद जी महाराज भारत के एक संत हैं, जो कि पहले ज्ञान मार्गी संत थे, सन्यासी थे, और उसके बाद भगवान महादेव की, भगवान शिव की कृपा से वह वैष्णव संत हुए, राधा वल्लभीय संत हुए, जो कि अब वृंदावन में वास करते हैं, श्री राधा रानी के उपासक हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि श्री राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन करने के बाद अब हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में और यदि थोड़ा सा और कुछ कहूं महाराज जी की आज्ञा से, तो प्रेमानंद जी महाराज भगवान की कृपा मूर्ति हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि भगवान कृपालु हैं, करुणामयी हैं,
लेकिन हमेशा हमने ये सुना है कि जब भी कोई संत के ऊपर भगवान कृपा करते हैं तो हमें कुछ ऐसी कथाएँ सुनने के लिए मिलती हैं, जो कि बीत चुकी हैं। जो संत जा चुके हैं, हमें उनकी कथाएँ सुनने मिलती हैं। या कोई बहुत 200-500 साल पुरानी कोई कोई कथा ऐसी सुनने मिलती है जिस पर आप तर्क कर देंगे, कि हम कैसे मानें। लेकिन आज आज इस कलियुग के बीच में, प्रकट में यदि आप दर्शन करना चाहते हैं भगवान की कृपा के, तो आप दर्शन करेंगे श्री महाराज जी के। श्री महाराज जी के दर्शन करते ही आप जान जाएँगे कि देखिए कैसा उनका जीवन था। बिल्कुल आगे हम इस पॉडकास्ट में आगे जब बढ़ेंगे, तो जब हम महाराज जी की जीवनी के बारे में जानेंगे, तो आप समझेंगे कि क्यों मैं उन्हें कृपा मूर्ति कह रहा हूँ। तो प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो कि आध्यात्म को, जो कि भगवान तक जाने का एक जो रास्ता है, उसे बहुत ही सरल तरीके से हमारे युवाओं को बताते हैं। उनके मन में उठने वाले तर्क को वो सैटिस्फाई करते हैं। जो भी लॉजिक, जो भी आप तर्क लगाते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो उसका एक सरल तरीके से बहुत ही सैटिस्फाइंग जवाब आपको देते हैं, जिससे कि सारे युवा महाराज जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उनकी बात मानने को आतुर हो रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो कि वृंदावन में वास करते हैं और सदैव श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री प्रिया प्रीतम के साथ वास करते हैं। क्या बात, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने परिभाषित किया है, या व्याख्या दी है, या यूं कहूं इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि प्रेमानंद जी महाराज कौन है। और हमें आशा है कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को इस बात से बहुत कुछ समझ में आया होगा कि प्रेमानंद जी महाराज केवल एक संत नहीं, बल्कि भगवान स्वरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा एक सवाल ऐसा है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि संत और सत्संग के लिए, साधु संगति के लिए हम अक्सर देखते हैं कि युवा कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहता है, कभी भी उत्साहित नहीं रहता है। जब भी हमने देखा है तो 40, 45 या 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति ही सत्संग में जाते हैं, कथाओं को सुनते हैं, या संत की बात को मानते हैं, या उन्हें समझते हैं। तो ऐसा क्या है कि यूथ में प्रेमानंद जी महाराज इतने ज्यादा चर्चित हैं, या हमारा यूथ, हमारे युवा उनको सुनना चाहता है, उनकी बातों को मानना चाहता है, और उनकी बातों को मानकर इतना ज्यादा बदलाव महसूस कर रहा है? तो ऐसा क्यों है? युवाओं का महाराज जी की तरफ आकर्षण बहुत अच्छा सवाल है, और ये प्रत्यक्ष में हम सब देख भी रहे हैं कि कितने ज्यादा युवा महाराज जी से जुड़ रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, और केवल अंधविश्वास में नहीं, बल्कि अंधविश्वास से बाहर आकर अपने लॉजिक को सेटिस्फाई करने के बाद वो महाराज जी से जुड़ रहे हैं। तो क्यों ये युवा महाराज जी से इतना ज्यादा जुड़ रहे हैं? तो सबसे पहली जो चीज है, जब भी यदि किसी संत के बातों को हम सुनते हैं, तो हमारे मन में एक तर्क उठता है कि ये कैसे होगा। लेकिन चूंकि कोई भी संत महात्मा से मिलना इतना आसान नहीं होता था, और जो कि हम टीवी पर या वीडियोस में सुनते हैं, तो ऐसी वार्ता जो कि श्री महाराज जी करवाते हैं, जिसे एकांतिक वार्तालाप कहते हैं, जो कि हर दिन होती है, तो उस एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी के पास जाकर जो लोग अपने सवाल पूछते हैं, उनका सटीक उत्तर लोगों को प्रभावित करता है। अब ये था एक प्रैक्टिकल उत्तर, लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक उत्तर क्या होगा, जो कि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि यदि केवल पढ़ी लिखी बातों को मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, तो आपके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ये वो बातें हैं जो केवल पढ़ी लिखी नहीं, जो मैंने जी हैं। तो महाराज जी ने वो बातें एक्सपीरियंस की हैं, जी हैं, और यदि किसी ने मिठाई खाई है, तो वह उसका स्वाद बहुत अच्छे से बताएगा, अपेक्षाकृत जिसने खाई नहीं है, केवल देखी है। तो यदि मैंने उस मिठाई को देखा बस है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, वो एक सफेद कलर की मिठाई है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन यदि मैंने उसका स्वाद चखा है, तो मैं उस आनंद के साथ आपको बता पाऊंगा कि हाँ, वह जो मिठाई है वो बहुत ही अच्छी है, और उसका एक अलग एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता पाऊंगा। तो ऐसे ही महाराज जी कहते हैं कि चूंकि उन्हें प्रत्यक्ष में श्री भगवान के दर्शन हुए हैं, बहुत सी बातें जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई थी, जिसे बहुत से लोग जो कथावाचक जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, केवल उसे गाते थे या उसे सुनाते थे, तो उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ता था। लेकिन चूंकि महाराज जी ने स्वयं इसका एक्सपीरियंस किया है, तो इसका प्रभाव लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और चूंकि महाराज जी हमेशा जड़ से किसी चीज़ को खत्म करने की बात करते हैं, जैसे कि हम समस्या का हमें दो प्रकार से उत्तर मिल सकता है, या तो हम टेम्पररी उस समस्या से भाग कर उससे बच सकते हैं, या तो हमारे मन में कोई सवाल उठता है, उस पर हम ऊपरी जवाब, यदि हमें थोड़ा या कोई जवाब मिलता है, तो उस ऊपरी जवाब से हम उस सवाल को थोड़ी समय के लिए हटा देते हैं। लेकिन महाराज जी का एक अलग तरीका है, वह जड़ से उस सवाल को खत्म करते हैं। जैसे कि यदि आपके मन में कोई दुख है, तो वह उस दुख का पहले कारण बताएंगे, उस कारण को हमेशा के लिए कैसे हटा सकते हैं, उसके बारे में महाराज जी जोर देते हैं। और साथ ही साथ केवल लिखी पढ़ी बातें नहीं, बल्कि उनकी एक्सपीरियंस की हुई बातें, और एक ऐसा प्रूवन तरीका आपको देते हैं जो उन्होंने खुद भी आजमाया है। जैसे वह सदैव कहते हैं कि नाम जप करो। अब लोगों ने जब उनकी बात को मानकर नाम जप करना शुरू किया, तो उसका इतना जल्दी उन्होंने प्रभाव देखा कि वह जुड़ते चले गए।
अब महाराज जी बहुत छोटी-छोटी, बहुत सरल तरीकों से आपको बातों को समझाते हैं। जैसे कि भगवान भगवान से मिलना है तो हम क्या करें? अब पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता था कि हम 1 घंटे या 2 घंटे सुबह-शाम पूजा-पाठ करेंगे। बाकी हम अपनी दिनचर्या में लगेंगे, अपना काम करेंगे। तो केवल 2 घंटे बस पूजा-पाठ करने से क्या गृहस्थ को भगवान मिल सकते हैं? या हमें भी संत बनना होगा, विरक्त मार्ग चुनना होगा? लेकिन महाराज जी ने कितने सरल तरीके से इसे बताया कि तुम अपने जीवन का हर क्षण भगवान को समर्पित कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी पूजा है। अब देखिए, कर्म ही पूजा है। ये बात हम बहुत काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं। गीता का एक सिद्धांत हमें पता चला था कि कर्म ही पूजा है, कर्म सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसे हमें कब समझ में आया? जब महाराज जी ने उसे बताया कि अपने कर्म को जब तुम भगवान को समर्पित करते हो, तो वह पूजा हो जाती है। जो कर्म तुम्हें दिया गया है, वह भगवान द्वारा दिया गया है। अर्थात यदि आप भगवान के समक्ष जाकर उन्हें समर्पित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं कि हे भगवान, मैं आपका हूँ, ये जो आपने मुझे घर दिया है, ये जो नौकरी दी है, ये जो मेरे माँ-बाप हैं, उनकी सेवा दी है, या मेरे जो बच्चे हैं, उन्हें उन्हें मुझे चलाने की जो सेवा दी है, ये आपकी सेवा है। ये मैं आपकी सेवा मान के कर रहा हूँ, आपकी आज्ञा मान के कर रहा हूँ। तो ये सब पूजा हो जाती है। तो इसके बाद महाराज जी कहते हैं, यदि कोई 1 घंटा ना भी बैठे, लेकिन अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करे, अपने कहीं भी कोई बेईमानी ना करे और हर कर्म को भगवान को समर्पित करे कि हे भगवान, आपकी ये पूजा थी, आपने मुझे दिया था, आज तक का पूरा समय आपको समर्पित। ये जितना भी काम जो आज मैंने किया, ये आपने मुझसे कराया, आपको समर्पित। तो बोले ये पूजा हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आपके पास समय मिले, आप भगवान का नाम मन में स्मरण कर सकते हैं। यदि आप राम बोलते हैं, तो आप राम, राम मन में स्मरण कर सकते हैं। आप राधा, राधा कर सकते हैं। आप कृष्ण, कृष्ण, हरि, हरि, जो भी आपको नाम प्रिय है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चौबीसों घंटे को पूजा में परिवर्तित कर सकते हैं, और यदि 24 घंटे आप पूजा करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है भगवान को पाना। भगवान स्वयं आपसे आकर मिलते हैं, चाहे वो स्वप्न में मिले या फिर किसी और तरीके से। तो यही कुछ बातें हैं जो यूथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं, और इसीलिए भारत के युवा ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी से जुड़ रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं और उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन जा रहे हैं, भाग रहे हैं। बहुत ही मैं कहूँगा सटीक उत्तर है, ये जवाब है इस प्रश्न का। और हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, वाक़ई जो युवा उनके पीछे हैं, लेकिन क्यों हैं? एक बहुत ही तरीके से सँभाल के आपने इसका उत्तर दिया है। मैं कहूँगा कि मुझे तो बहुत 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 खुशी मिल रही है इस पॉडकास्ट के ज़रिए, क्योंकि सच कहूँ तो प्रेमानंद जी महाराज से मैं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और मैं उनको फॉलो करना चाहता हूँ। बहुत पूरी तरीके से कर तो नहीं पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी कही हुई बातों को मानूँ, फॉलो करूँ, और कभी कभी मौका मिले तो उनका दर्शन करूँ। तो मुझे उनके बारे में बात सुन के ही बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिल रही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन्हें भी बहुत प्रशंसा, बहुत खुशी मिल रही होगी। तो चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे हमने वीडियो क्लिप्स ऐसे देखे हैं जिसमें महाराज जी ने ये कहा है कि उन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं, लेकिन चूंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हो सकता है उस क्लिप तक ना पहुंचे हों, या उस क्लिप को देखने के बाद भी उन्हें ये विश्वास हुआ हो या ना हुआ हो कि भगवान के दर्शन उन्हें हुए कि नहीं। तो आप ये बताइए, जितना आपने जाना है, कि महाराज जी को भगवान के दर्शन कब हुए हैं और किस किस रूप में हुए, किस किस जगह पर हुए हैं? देखिए, भगवान के साक्षात दर्शन की यदि बात है, तो पहले तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसा कोई भी अनुभव यदि किसी को भगवान स्वप्न में भी दिखें, या उसके साथ कोई ऐसी गतिविधि हो, कोई ऐसी घटना हो जिसमें उसे कोई चमत्कारिक तत्व महसूस हुआ हो, या उसे ऐसा लगा हो कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया, या मेरे साथ कोई ऐसी अनुभूति हुई, तो उसे नहीं बताना चाहिए। तो सबसे पहले तो महाराज जी यही कहते हैं कि नहीं बताना चाहिए। लेकिन चूंकि अब वो कहते हैं कि उन्हें ये सेवा प्राप्त हुई है कि वह समाज का कल्याण करें, समाज सुधार के लिए जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो बताएं, इसलिए वे उन्होंने कुछ कुछ उदाहरण और कुछ कुछ ऐसी घटनाएं बताई जहां पर उनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। तो जिसमें सबसे पहले, चूंकि महाराज जी पहले संन्यास मार्ग में थे, काशी में गंगा घाट में रहते थे, तो वहाँ की ये घटना महाराज जी बताते हैं कि उन्हें उन्हें हमेशा लगता था कि आज महादेव आएंगे, दर्शन देंगे, आज महादेव के दर्शन हो ही जाएंगे। तो एक बारी बोले धूप तप रही थी, ऐसे बैठे हुए थे गंगा के घाट में, सुबह गए, अपनी दिनचर्या पूरी की और काशी में महादेव के दर्शन किए। उसके बाद दर्शन करके बाहर बैठे थे गंगा के घाट में, तपती धूप में बैठे हुए थे, और अचानक से बोले बहुत सुबह से लग रहा था कि आज महाराज, आज तो महादेव के दर्शन होंगे, महादेव के दर्शन होंगे। और बोले बीच में 2-3 बजे के आसपास का दोपहर का ये समय था, जब बिल्कुल ऐसे साक्षात बड़ी-बड़ी जटाएं और हाथ में त्रिशूल और त्रिपुंड लगा हुआ, ऐसे करके उन्हें साक्षात महादेव स्वरूप एक व्यक्ति के ऐसे दर्शन हुए, और उन्हें देखते ही वो बिल्कुल स्तब्ध हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर उनके दर्शन किए और फिर वो वहाँ से चले गए। तो ये महाराज जी बताते हैं उनका पहला ऐसा इंस्टेंस था, पहली एक ऐसी घटना थी जहाँ उन्हें लग रहा था कि आज दर्शन होंगे, और ऐसे उन्हें महादेव के दर्शन हुए।
उसके बाद कई बार उन्होंने बताया कि घाटों में ऐसे उनके अनुभव थे, जब एक बार वो बताते हैं कि एक घाट बहुत वीरान एक घाट था, जहाँ पर केवल 2 एक कोई साधु महात्मा रहते थे, उनके साथ महाराज जी रहते थे। तो दोपहर का समय था, अपना भोजन प्रसादी जो मिली, उसे पा कर के चबूतरे में आराम कर रहे थे। और चबूतरे में आराम किए तो बोले कि नींद भी नहीं लगी थी, स्वप्न में भी नहीं थे, वो जाग रहे थे। और करीबन 500 मीटर दूरी पे घाट था, तो वहाँ से अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि कोई ऐसे सफ़ेद वस्त्र पहने कोई कोई देवता कुछ ऐसा प्रकट हुआ और उसके बाद वो उनकी तरफ आया। फिर उन्होंने बताया कि एक बहुत ऐसी दिव्य सुगंध थी और उनके अब वो उठ नहीं पा रहे थे, उनका शरीर एकदम जड़ हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने थोड़ी देर वो पास में बैठे, उनके साथ हाथ फेरा और फिर जो भी वार्ता हुई हो महाराज जी ने इतना बताया था कि दूसरी बार ये था। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि जब वो वृंदावन आए, देखिए उसके बाद संन्यास मार्ग के बाद जब महाराज जी वैष्णव पद्धति में आए, वृंदावन आए, तो वृंदावन की पहली ही घटना उनके साथ ऐसी हुई कि अब महाराज जी वृंदावन आए, किसी को जानते नहीं थे, कोई अता-पता कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पर महाराज जी सोच रहे थे कि यार कैसे रुकूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? कोई जान-पहचान कुछ भी नहीं है। तो एक बार तो उनके मन में आया कि अब मैं वापस लौट जाता हूँ। तो वृंदावन के एक मंदिर के पास से जब वो नीचे उतर रहे थे, तो पहले ही दिन उन्हें लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? वापस लौट जाता हूँ। तो जैसे ही वो वापस लौटने के लिए आए, तो एक छोटी-सी कन्या, महाराज जी एक बोलते हैं एक छोटी-सी लाली उनके पास आई और उनका ऐसे कपड़ा पकड़ के अचानक से ही पूछने लगी कि, "जाएगो? जाएगो बाबा? बाबा जाएगो? कहाँ जाएगो बाबा? कहाँ जाएगो बाबा?" तो अब महाराज जी एकदम चौंक गए कि इनको कैसे पता, उनको पहले लगा कि ऐसे ही कोई होगी आस-पास से कहीं किसी की बेटी होगी, आस-पास कोई जो रहते होंगे। लेकिन फिर उन्हें अचानक से लगा कि इसको कैसे पता कि मैं जाने वाला हूँ? फिर उन्होंने आस-पास पूछा कि यहाँ कोई कन्या ऐसी रहती है क्या किसी घर में? तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो आस-पास ऐसी कोई छोटी लाली नहीं रहती। तो फिर महाराज जी को बहुत रोना आया और वहाँ पर उनका एक बार ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पर श्री राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिया और उसके बाद फिर वो रुक गए। और उसके बाद ऐसे जब वो वृंदावन छोड़ कर जा रहे थे, फिर ऐसे वो वृंदावन में रुके। फिर कई बार ऐसा हुआ फिर उसके बाद महाराज जी की दीक्षा हुई। महाराज जी की दीक्षा के बाद वे अपने गुरुदेव के साथ कई बार भ्रमण पे निकलते थे। तो एक बारी गुरुदेव के साथ उनको ऐसा दर्शन हुआ, ऐसा आभास हुआ कि एक बार बोले वहाँ पर अपने गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए एक बारी अपने गुरुदेव के साथ परिक्रमा दे रहे थे। तो उनके पास ऐसे 15-20 रुपए समथिंग कुछ होंगे कि बोले ऐसा रख लिया था कि श्री राधा रानी का भोग प्रसादी के लिए रख लेते हैं। तो एक बालक आया, एक छोटा बालक। तो बाबा 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 दे दे, बाबा पैसे दे दे, बाबा कुछ रुपया दे दे। तो उन्होंने बोला कि अरे चल नहीं है, चलो चलो जाओ, इधर से जाओ, उसको ऐसे बोले अपना आगे बढ़ने लगे। तो फिर बालक बोला कि बाबा झूठ बोल रहे थे, बाबा झूठ बोलता है, पैसा तो है। ऐसे करके उन्होंने बोला तो बोले हाँ है तो। लेकिन फिर बोले चलो ठीक है, फिर उसको 1 रुपए का ऐसे नोट निकाल के दिया। फिर आगे गए, फिर थोड़ा आगे गए, महाराज जी से पूछा कि यहाँ पे ऐसे कोई बालक ऐसे रहते होंगे? तो बोले कि नहीं, यहाँ तो कोई गाँव नहीं है, 2 किलोमीटर तक कोई गाँव नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो कोई बालक आया था और ऐसे-ऐसे पैसे माँग रहा था। तो फिर उनके गुरुदेव ने उनको बताया कि यहाँ पर ये जो ब्रज की भूमि है, यहाँ पर प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण ऐसे खेलते हुए मिल जाते हैं। तो महाराज जी बोले कि उनको ऐसे विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि हाँ गुरुदेव भाव में बोल रहे हैं। फिर ऐसे आगे गए, फिर जब वो अपने आश्रम पहुँचे तो वहाँ पर जब एक दूसरे संत से मिले, तो उन्होंने बोला कि आज कृष्ण से मिलकर आए हो? तो उन्होंने बोला नहीं महाराज। तो बोले कृष्ण मिले नहीं हमें? तो महाराज जी बोले कि नहीं, कृष्ण तो नहीं मिले। बोले सच बताओ, कन्हैया से मिलकर नहीं आ रहे हो? तो महाराज जी बोले नहीं बाबा, एक छोटा बालक मिला था, एक लाला मिला था, उसको ऐसे ऐसे करके। तो बोले कि कोई ऐसे भगवान बोले ऐसे ही आते हैं और अपने भक्तों के साथ छलिया है ना, तो ऐसे छल करते हैं, ऐसे खेलते हैं, लेकिन वो अपने भक्तों की खबर लेते रहते हैं। तो फिर ऐसे करके उन्हें महसूस हुआ कि हाँ, एक बार फिर उन्हें भगवान के दर्शन हुए। और ऐसी कई घटनाएँ हैं जिस पर महाराज जी को साक्षात दर्शन होते हैं। और महाराज जी के यदि आप प्रवचन सुनेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो वो तो ये तक कहते हैं कि यदि एक कमरे में बहुत सारे लोग जो एकांतिक में मेरे साथ बैठते हैं, वो सब मुझसे दूर हैं। मेरे बाजू में खड़ा पंखा हिलाने वाला भी जो भक्त है, वो भी मुझसे दूर है और प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण उससे भी पास है। बोलते हैं आपकी स्थिति नहीं है इसलिए आप नहीं देख पा रहे। जिस दिन आप भी भजन करेंगे, नाम जप करेंगे और आप भी उस स्थिति तक पहुँचेंगे कि भगवान को देख सकें, तो आप पाएँगे कि उनके आस-पास ही श्री राधा किशोर ही रहते हैं। तो इसलिए वह वृंदावन की महिमा बताते हैं, ब्रजधाम की महिमा बताते हैं कि यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर जाकर एक बारी दर्शन करने से ही बहुत बड़ी बात होती है। और यदि आपके मन में सच्चे भाव हैं, तो आप वहाँ जाकर कभी भी प्रिया प्रीतम के दर्शन ऐसे कर सकते हैं, किसी भी रूप में वो आपको मिल सकते हैं, यदि आप सच्चे भाव से वहाँ पर जाते हैं तो। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को ये पता था और बहुत से लोगों को ये नहीं भी पता था कि महाराज जी को इतने बार दर्शन हुए हैं और हर वक्त महाराज जी को उनके दर्शन होते रहते हैं।
क्या बात है, कितनी बड़ी बात है ये कि आज हमारे बीच एक ऐसे संत हैं, इतने बड़े संत हैं जो साक्षात भगवान स्वरूप हैं। भगवान के दर्शन हर समय उन्हें होते रहते हैं और बहुत सारी लोग, बहुत सारे भक्त उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। क्या बात है, राधे राधे। तो चलिए अब उनकी जीवनी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि शुरू से लेकर अभी तक जो महाराज जी की जीवनी थी, उनका जीवन किस प्रकार से बीता, कैसे वो इस मार्ग पर आए और कैसे अभी वो जिस जगह पर हैं उनकी यात्रा किस किस मोड से होकर गुजरी है। देखिए, महाराज जी की जीवनी के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने मोटा-मोटा सुन रखा होगा, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ जितना विस्तृत तरीके से मैं महाराज जी के जीवन के बारे में आपको बता सकूँ। तो शुरुआत से ही महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो हमेशा से ही भगवान की बातें, उनकी कथाएँ उनके आस-पास होती रहती थीं। महाराज जी का कहना ऐसा है कि उनके पूर्व जन्म के ऐसे पुण्य थे कि बहुत शुरू से ही भगवान में उनका मन लग गया। फिर जब 5वीं क्लास में थे तब से उनके मन में ये सवाल आता था कि इस जीवन का उद्देश्य क्या होगा? और एक बात वो कहते हैं कि ये सवाल यदि जिसके मन में आ जाए, ये बड़ी कृपा की बात होती है कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि एक लंबे समय तक इस जीवन को जीने के बाद भी हमारे मन में ये सवाल माया की वजह से नहीं आ पाता कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है? और खाना-पीना, घूमना, मज़े करना और इन्हीं चीज़ों में, मायाकृत चीज़ों में अपने सुख को ढूँढते रहना ही हम अपने जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। तो महाराज जी के बचपन में ही जब ये प्रश्न उनके दिमाग में आया कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है? तो वह उसकी खोज में लग गए। अब 9वीं क्लास थी, 9th क्लास तक आते-आते उनके मन में आया कि यार ये जब उनको थोड़ा पता चला कि मृत्यु भी कोई चीज़ है, मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें बार-बार यही लगता था कि ये मेरी माता, मेरे पिता, ये भी एक दिन मर जाएँगे। तो फिर मुझे प्यार कौन करेगा? तो कौन ऐसा है जो सच है, जो शाश्वत है? अब इसकी तलाश में एक दिन रात्रि 3 बजे महाराज जी निकल पड़े। अपना घर त्याग दिया, फिर आगे बढ़े। तो अब बच्चे थे, निकल गए 15 किलोमीटर आगे पहुँचे, एक महादेव के मंदिर में रुके। तो जब खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं, इतने छोटा एक 9th क्लास का बच्चा, तो उन्हें लगा कि वापस लौट जाता हूँ। फिर वापस लौटने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, भूख भी लग रही थी, महादेव के मंदिर में बैठे हुए थे, वहाँ पर एक पंडित जी आते हैं, एक दही लेके आते हैं, वो लेके आते थे उस पंडित के पुजारी के लिए, लेकिन उस दिन कोई पुजारी था नहीं, तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं वापस तो नहीं लेके जाऊँगा, ये मंदिर के लिए ही आया है, मंदिर के भाग्य का निकल चुका है, तो इसे तुम पी लो। तो फिर महाराज जी ने वो दही पिया, उनकी भूख शांत हुई और फिर महादेव से लिपट के जो रोए हैं कि मैं समझ गया हूँ, अब वापस नहीं जाना है, आप मेरी रक्षा करेंगे और आप मुझे चलाएँगे। फिर वो निकल पड़े। फिर ऐसे ही करते-करते गंगा घाट में उन्होंने आकाश वृत्ति का सहारा लिया। आकाश वृत्ति हम कहते हैं उस वृत्ति को जिसमें हम माँगते नहीं हैं। एक मधुकरी वृत्ति होती है, एक भिक्षा वृत्ति होती है जिसमें आप हाथ फैलाते हैं, कुछ घर 5 घर जाते हैं और आकाश वृत्ति होती है जिसमें हम हाथ नहीं फैलाते, बस हम बैठे होते हैं। जैसे कई आपने साधु संतों को देखा होगा जो गंगा घाट पे बस बैठे रहते हैं। आपने जो दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, माँगते नहीं हैं। तो ऐसे ही महाराज जी आकाश वृत्ति से रहते थे। उनकी सन्यास की दीक्षा हुई। उसके बाद गंगा घाटों में रहते थे, कभी आश्रम का सहारा नहीं लिया। तो जो मिल जाता, कभी-कभी तो ऐसा होता 3-3 दिन, 7-7 दिन भूखे रहना पड़ता, तो बस गंगा का जल पीते और बैठे रहते। जो भगवान देंगे आकाश वृत्ति से जिसने दे दिया, जो दे दिया सो पा लिया। तो बस ऐसे ही चलता था काम उनका और उसके बाद ही इस बीच में एक बार जो हमने पहले भी बात की कि महादेव के दर्शन एक बारी ऐसे हुए, एक बारी एक दिव्य अनुभूति उन्हें ऐसी हुई जैसे किसी देवता के दर्शन उन्हें हुए हों। तो ऐसा चलता रहा और इसके बाद काफ़ी कष्टप्रद जीवन भी सामने आया क्योंकि जब भोजन नहीं मिलना, घर आपने त्याग दिया है और जब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तब तक एक मन में एक खटास मानो रहती ही है। तो जब भगवान के दर्शन हुए उसके बाद तो उनका सहारा। कभी मन में ऐसा भी आता है कि क्या लौट जाऊँ, क्या सही नहीं है? तो भगवान अलग-अलग रूपों में बोले दर्शन देते रहते हैं। एक बारी की घटना महाराज जी बताते हैं कि एक पीपल के वृक्ष के पास कोई लघुशंका कर रहा था, टॉयलेट कर रहा था। तो उसको उन्होंने बोला कि हे समझ में नहीं आता तुमको, वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष है, इसमें शेर ही वास करते हैं। तो वो पलटा और पलट के पास महाराज जी को उसने बोला कि इस वृक्ष में हरि देखता है, मुझ में हरि नहीं देखता, क्या इसके अंदर हरि नहीं है? और महाराज जी उस पर मतलब उनको लगा कि यार मतलब कोई भी मतलब भगवान किसी भी रूप में आपको आ सकते हैं और समझा सकते हैं कि नहीं, अहंकार नहीं आना चाहिए। तो उसको प्रणाम किया और आगे निकल गए। ऐसी एक शराबी की घटना महाराज जी बताते हैं कि एक शराबी उन्हें मिला, तो लेके गया और बड़ा उपदेश दे रहा था कि एक मूर्ति देख रहे हो, संगमरमर की एक मूर्ति। तो बोले जो इस मूर्ति को काट-काट के बनाया गया है, जो टुकड़े कट-कट के नीचे गिर गए, वो इस फर्श पे हैं और देखो पैरों तले रौंदे जा रहे हैं, हम चल रहे हैं उस पे। और बोले जो संगमरमर टूट के गिरा नहीं, आज वो मूर्ति बन गया और पूजित हो रहा है और सब इसकी पूजा करते हैं। तो बोले जीवन में कभी टूटना नहीं। तो महाराज जी ऐसे अलग-अलग उनके साथ बहुत सारे ऐसी घटनाएँ हुई, जो अपने तजुर्बे ऐसे बताते हैं कि भगवान अलग-अलग रूपों में आकर के उन्हें हमेशा बल देते रहे। उसके बाद फिर एक बारी क्या हुआ कि रासलीला हुई। अब रासलीला हुई काशी में, उन्हें किसी संत ने बोला चलिए दर्शन कीजिए। पहले तो महाराज जी ने मना किया, फिर भी बहुत बार बोलने पर एक बारी चले गए।
अब रासलीला में गए तो उनको ऐसा मन लगा कि भाई ऐसा होता है, राधा कृष्ण का ऐसे रास होता है, जो भी लीला वहाँ पर देखी तो बस अब 30 दिन जाना है। अब 30 दिन गए तो 30 दिन के बाद पता चला अब कहाँ होगी, तो बोले अब तो हम वृंदावन जा रहे हैं। जो लोग कलाकार आए थे बोले हम वृंदावन जा रहे हैं, वहाँ पे होगी। अब तो महाराज जी विकल हो गए कि नहीं, अब तो मतलब रहा ही नहीं जा रहा है, अब तो रासलीला देखनी है, राधा कृष्ण की रासलीला देखनी है, वृंदावन जाना है। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें एक उनके परिचित ने मथुरा की टिकट कटाई, वो मथुरा पहुँचे, फिर वहाँ पर उनका जीवन शुरू हुआ। वहाँ पर भी जब गए तो अभी जैसा कि मैंने बताया वापस लौट रहे थे, लेकिन फिर श्री राधिका की कृपा ऐसी हुई कि वो वापस रुक गए। फिर बिहारी जी मंदिर में एक बारी खड़े थे, तो वहाँ पे खड़े थे तो उन्होंने बोला कि मतलब बहुत सुन रखा था कि बिहारी जी केवल मूर्ति नहीं है, अर्चावतार रूप में नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण वहाँ पे खड़े हैं। तो एक बार उनके बस मन में एक विचार आया कि आज प्रसादी मिल जाती मुझे यहाँ की, तो मतलब आनंद आ जाता। और बस ऐसा मन में विचार आया ही था कि पीछे से कोई किसी मंदिर के पुजारी ने हाथ रखा और बोले लो बाबा प्रसाद पाए। तो अब मतलब अब तो बिल्कुल आंखें नम, जो रोए महाराज जी की, बस इतना सोचा भी था, बोला भी नहीं, बस मन में एक विचार ही आया है और इतना जल्दी पूरा कर दिया। तो फिर क्या ही बात थी। तो उसके बाद वो पुजारी बोले कि अब तो हम हर दिन आपको प्रसाद दिया करेंगे, बाबा आ जाया करो। तो ऐसे करके फिर वृंदावन में महाराज जी का जीवन आगे बढ़ा। फिर महाराज जी की वैष्णव मार्ग की दीक्षा हुई। उसके बाद महाराज जी के गुरु बने और अपने गुरुदेव के साथ वह वृंदावन में भ्रमण करने लगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि महाराज अपने गुरुदेव के साथ भी महाराज जी को बहुत कई बार भगवान के ऐसे दर्शन हुए, दिव्य अनुभूतियाँ हुई। तो ऐसी थी महाराज जी की दिनचर्या। इसमें एक बहुत खास बात जो सभी लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगी, कि महाराज जी के साथ सबसे बड़ा चमत्कार जो हुआ वो यह था कि उनको एक डिजीज है, उनकी किडनी, दोनों किडनियां खराब है। पॉलिसिस्ट किडनी डिसीज महाराज जी के श्रीमुख से मैंने सुना है कि पॉलिसिस्ट किडनी डिसीज एक बीमारी होती है जो बचपन से ही होती है, माँ के पेट से आती है। तो वो 35 वर्ष की अवस्था में महाराज जी को पता चला कि वो बीमारी उनको है। तो उसके बाद फिर तब से उन्हें लगा कि अब जीवन, डॉक्टर ने बोल दिया कि 4-5 साल में तुम्हारा जीवन अंत हो जाएगा। तो वो एक दिन ऐसे ही घूम रहे थे परिक्रमा करते हुए वृंदावन की। तब उन्हें अचानक से रात्रि में कोई सफ़ेद कलर का पहन के हुए, कोई बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा चमक बहुत तेज़ था, ऐसे कोई उनको लगा कोई संत है। तो उन्होंने बोला कि दुखी क्यों है बाबा? तो महाराज जी बोले कि अरे अब क्या दुखी, क्या तो ऐसी डिसीज़ हो गई है, 3-4 साल में जीवन का अंत है, भगवान मिले नहीं है, तो पूरा जीवन खराब हो गया। तो फिर वो संत जो थे वो उनको बोले कि बाबा टेंशन टेंशन मत ले बाबा, चिंता ना कर। संत होकर तू चिंता करता है, तू चिंता नहीं कर। जब 80 साल तक ऐसी कुछ एक ऐसी रिजल्ट बोली थी कि 80 साल तक जियोगे तुम, 80 के पहले नहीं मरोगे। तो ऐसे कुछ करके, अब एग्जैक्टली चूंकि मुझे डिजिट याद नहीं है तो इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल भी अभी वो डिजिट याद नहीं आ रही है, लेकिन उनको ऐसा कुछ बोला था कि 80 साल तक, या कोई एक ऐसी डिजिट बोली थी कि तब तक जियोगे, चिंता मत करो। तो फिर और उसके बाद से देखिए आज 18 साल हो चुके हैं, डॉक्टर ने 4 या 5 साल कहा था और आज 18 साल उस बात को हो चुके हैं। और सब लोग, सभी डॉक्टर्स, साइंस इस बात को देख करके हैरान ही है कि जब वो दोनों किडनी खराब है तो कैसे कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। लेकिन उसके बाद भी हर दूसरे दिन डायलिसिस होती है। और फिर भी यदि आप महाराज जी को देखेंगे, उनके तेज को देखेंगे, तो आप कह ही नहीं सकते, एक आम आदमी जो बिल्कुल स्वस्थ है उससे ज़्यादा तेज महाराज जी का होता है। तो महाराज जी के पूछने पर वे कहते हैं कि नहीं, जब आज लोग उन्हें ऑफर करते हैं कि दूसरी किडनी आप ले लीजिए, हमारी एक किडनी ले लीजिए, तो महाराज जी मना कर देते हैं कि नहीं, एक किडनी राधा है, एक किडनी कृष्ण है, मुझे अब जीकर करना ही क्या है, भगवान को जितना रखना है यहाँ रखेंगे। और वे स्वयं कहते ही हैं कि अब ये एक चिप लगी हुई है, तो मेरे अंदर से श्री भगवान ही बोल रहे हैं जन कल्याण के। तो ये था महाराज जी का जीवन। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं महाराज जी के जीवन में, तो जिसे अब बहुत छोटे से समय में, इस ड्यूरेशन में कवर नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। लेकिन और भी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप महाराज जी के वीडियोज़ देख सकते हैं। यूट्यूब में उनका चैनल है, साधना पथ के रूप में, भजन मार्ग के रूप में, ये दोनों नाम से उनके चैनल हैं। तो यदि आप डालेंगे तो आपको उनको विस्तृत वीडियोज़ मिलेंगे। और यदि आप हर दिन महाराज जी की वीडियो सुनते हैं तो निस्संदेह आपका जीवन परिवर्तित होने लगे। कोई भी ऐसा सवाल जो आपके मन में है, उसका जवाब महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप के वीडियो से आपको मिल जाएगा। बहुत ही कठिन लेकिन प्रेरणादायी जीवन महाराज जी का रहा है। और आपसे इस तरीके से सुन करके हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट इस कहानी को, महाराज जी के जीवन से जुड़ी हुई बातों को सुनकर हमारे व्यूअर्स होंगे। बहुत ही भावपूर्ण भी और बहुत ही कष्टप्रद भी ये कहानी थी, लेकिन महाराज जी के जीवन से हमें ये सीख मिलती है, यदि आप भगवान के आश्रित हैं तो आपको वह सदैव अपने हिसाब से चलाएंगे। क्या बात है, देखिए किस तरीके से महाराज जी का जीवन था और आज किस तरीके से श्री राधा रानी उन्हें चला रही है। महाराज जी की एक ऐसी कोई बात हमें बताइए जो वह सबसे ज्यादा जोर देते हैं, जिस बात पर, और सभी लोगों को, न केवल युवाओं को, बाकी सभी लोगों को
कोई एक ऐसी बात जो वह हमेशा बोलते रहते हैं? महाराज जी युवाओं को क्या सीख देते हैं, और मुझे लगता है कि इतने युवा महाराज जी से जुड़ गए हैं तो लगभग लोगों को पता ही है कि महाराज जी क्या कहते हैं। फिर भी इस सवाल के उत्तर के लिए महाराज जी की एक सीख जो सबसे बड़ी है, जो महाराज जी कहते हैं, वह है नाम जप। महाराज जी सदैव नाम जप पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैंने इतनी मेरे जीवन में जो भगवान की कृपा से इतनी साधना हुई है, जो संन्यास मार्ग पे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जो वैष्णव मार्ग में उन्होंने भक्ति की है, उसका परिणाम आया है नाम। तो महाराज जी सदैव कहते हैं कि नाम जप, जिसे लोग इतनी आसानी से समझ नहीं सकते, क्योंकि नाम जप भगवान की कृपा से ही किसी भक्त को, किसी इंसान को मिलता है। तो वह हमेशा जोर देते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे नाम मिले, और कोशिश करो कि 1 माला, 2 माला या बिना माला के ही मन में आप नाम चलाओ। जो भी नाम पसंद हो, राधा, कृष्ण, हरि, राम, जो भी नाम पसंद हो, लेकिन नाम ज़रूर जपो। महाराज जी देखिए, नाम जप की कितनी महिमा है, ये मैं नहीं बताऊँगा। यदि आप सच में नाम की महिमा जानना चाहते हैं, तो आप श्री महाराज जी की वीडियो सुनें। यदि आप उनकी कोई छोटी भी वीडियो सुनते हैं, कोई शॉर्ट्स, कोई रील्स भी उनकी आप देखते हैं, तो उसमें महाराज जी हमेशा नाम जप के महत्व देते हैं और नाम जप की महिमा बताते हैं। तो नाम जप की कितनी महिमा है, इस बारे में जानने के लिए आप महाराज जी की वीडियो देखिए। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि उनका जीवन नाम जप है। यदि उनके जीवन के जो भी चमत्कार है, नाम जप है। भगवान का दर्शन नाम जप से हुआ है। तो यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने जीवन की समस्याएँ, जो कि प्रैक्टिकल समस्याएँ हैं, माया रचित कोई समस्याएँ हैं, कोई कामना है, वो तो नाम पूरा करता ही है। लेकिन यदि भगवान से मिलना हो, अध्यात्म में आगे बढ़ना हो, सच की तलाश करनी हो, तो महाराज जी कहते हैं कि नाम जप कीजिए। उसके साथ महाराज जी हमेशा कहते हैं कि आप अच्छे आचरण कीजिए, जो सनातन हमें सिखाता है, सत्य के मार्ग पे चलिए, ईमानदारी से चलिए। मांस, मदिरा, गुटखा, इन सब के सेवन के लिए महाराज जी मना करते हैं, क्योंकि ये आपको हानि पहुंचाते हैं, आपके शरीर को। भोजन हमेशा पवित्र कीजिए, अपने आप को पवित्र रखिए, और ब्रह्मचर्य, जिसके ऊपर महाराज जी बहुत जोर देते हैं, जो कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने पीने से वो शक्ति आपको नहीं मिल सकती जो ब्रह्मचर्य आपको देता है, क्योंकि वो आपकी अंदरूनी शक्ति होती है, जो हर चीज़ में आपको मदद करती है। आध्यात्म में आगे बढ़ने में, आपके शरीर की, आपकी स्वस्थता में, हर चीज़ में ब्रह्मचर्य आपका साथ देता है। तो ऐसे महाराज जी के कुछ प्रमुख वचनों से कुछ ऐसी चीज़ें जो महाराज जी बोलते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य, नाम जप, सच बोलना, अच्छे कर्म करना, सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, और यदि आपके ऊपर कृपा है तो आप कोशिश करें कि सत्संग सुने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यदि आप करते हैं, महाराज जी के वचनों को सुनकर, उनका वचनों का पालन करके, भले भले दिन में 10 मिनट आप सत्संग सुन रहे हैं, आपके जीवन में बहुत जल्द परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और ये केवल कही सुनी बातें नहीं है, महाराज जी की इतने ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये बातें सच हो रही हैं और लोगों को इसका असर दिख रहा है। ये सारी बातें तो सच कहूँ तो मैंने भी रील्स जो देखी हैं, उन रील्स पे मैं हमेशा सुनता रहता हूँ कि महाराज जी हमेशा नाम जप के बारे में कहते हैं। तो चलिए अब इस पॉडकास्ट के हम अंतिम सवाल पर चलते हैं। तो यदि आज 2024 में जुलाई में महाराज जी के दर्शन करने हो, महाराज जी से यदि कोई सवाल है मन में वो पूछना हो, तो किस तरीके से हमें महाराज जी के दर्शन होंगे, या हम एकांतिक वार्तालाप में बैठ सकते हैं? महाराज जी से मिलने के लिए देखिए, सबसे सरल उपाय यदि मैं आपको बताऊं, तो आपको कहीं पे भी आप हैं, आप आ जाइए मथुरा जंक्शन। यदि आप रेल से आ रहे हैं, बाई ट्रेन आ रहे हैं, यदि आप बाई ट्रेन आते हैं तो मथुरा जंक्शन आ जाइए। मथुरा जंक्शन पर उतर के मथुरा से 13 किलोमीटर वृंदावन पड़ता है। वहाँ पे यदि आप ऑटो लेते हैं, तो यदि आप सवारी ऑटो से आते हैं, सिंगल आ रहे हैं, 50 रुपये पर सवारी वो लेते हैं और आपको वृंदावन छोड़ देते हैं। यदि आप बुक भी करके जाएंगे, अकेले भी जाएंगे, तो भी 100 रुपये में छोड़ देते हैं। तो ऐसे करके आप 13 किलोमीटर आधे पौन घंटे में वृंदावन पहुँचते हैं। अब वृंदावन में महाराज जी के मिलने का सबसे आसान तरीका है जब महाराज जी परिक्रमा के लिए निकलते हैं। महाराज जी अपने घर से, अपनी कुटिया से जहाँ वो रहते हैं, वहाँ से अपने आश्रम राधा केली कुंज, इस आश्रम के लिए जब वो निकलते हैं, तो लगभग 1 घंटे का समय, 1 से 1.5 घंटे का समय उनको लगता है पैदल पहुँचने में। तो महाराज जी रात को 2 बजे, करेक्ट 2 बजे अपने घर से निकलते हैं, और 3 बजे के आसपास, 3, सवा 3, साढ़े 3 वे अपने आश्रम पहुँचते हैं। तो 2 से 3 के बीच में यदि आप उस मार्ग पे जाएंगे, तो उस मार्ग पे आपको लोग भी मिल जाएंगे, रंगोलियाँ बनाते हुए, फूलों से बिछाते हुए, कोई लाइट लेकर खड़ा है, कोई बैंड लेकर खड़ा है, ऐसे आपको पूरी रास्ते में रोड में लोग मिल जाएंगे। तो आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि महाराज जी यहाँ से निकलेंगे कि नहीं, आप देखते ही समझ जाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में 2 से 3 बजे यदि आप उस रोड पर जाके खड़े होते हैं जहाँ से महाराज जी निकलते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। अब यदि एकांतिक वार्तालाप में आप महाराज जी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो फिर आप सुबह 9 बजे उनके आश्रम पहुंचिए, 8 बजे ही पहुंच जाइए सेपर साइड, और वहाँ पर एक टोकन मिलता है। वो टोकन आपको जो मिलेगा, उसको आपको अगले दिन आप यूज कर सकते हैं। तो अगले दिन आपको आना है। यदि आपका प्रश्न सही है, अध्यात्म से रिलेटेड है, और ऐसा है जो बहुत सारे लोगों के भी प्रश्न हो सकते हैं और उनकी मदद करेगा, तो वह प्रश्न लिया जाता है, और अगले दिन जब आप आएंगे तो वह प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ऐसे ही टोकन एकांतिक दर्शन के लिए होते हैं और सत्संग के लिए होते हैं। 3 टोकन की अलग अलग लाइन होती है। एकांतिक वार्तालाप का टोकन अलग, दर्शन का टोकन अलग, और सत्संग में बैठना है तो उसका टोकन अलग। आपको जिस भी चीज में जाना है, आप टोकन लीजिए, अगले दिन आप आइए, वो समय बता देते हैं।
और अपनी आईडी आपको लेकर जानी होती है। जब आप टोकन लेके जाते हैं तो अपनी आईडी लेकर जाइए, वहाँ पर अपनी आईडी फोटोकॉपी जमा करिए और वो टोकन आपको मिल जाएगा। तो आप समय से अगले दिन वहाँ पहुँचिए और आपको सत्संग या तो एकांतिक दर्शन या तो एकांतिक वार्तालाप, जिसका भी आपका टोकन है, आपको वहाँ पर बैठने मिल जाएगा। तो और इसके अलावा यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो भी दिल्ली यदि आप उतरते हैं तो उसके बाद आप वहाँ से बस या ट्रेन ले सकते हैं मथुरा के लिए, और उसके बाद जर्नी सेम है। तो श्री अभिषेक सोलंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे साथ श्री महाराज जी की इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि किसी और टॉपिक पर और अध्यात्म और सनातन से जुड़ी किसी और बहुत ही गहरी चर्चा के लिए हम फिर किसी एपिसोड में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। तो दोस्तों, ये थे श्री अभिषेक सोलंकी जी, जो कि सनातन और अध्यात्म के विषय में अध्ययनरत हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और आज मुझे लगता है हमें बहुत सारी बातें जानने को मिली हैं श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो दोस्तों, वैसे तो हमने महाराज जी की बहुत सारी रील्स देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, लेकिन एक विस्तृत चर्चा, एक बड़ा पॉडकास्ट, एक एपिसोड जरूरी था, ताकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स जो उनकी जीवनी के बारे में नहीं जानते थे, उनकी जीवन की कथा के बारे में नहीं जानते थे, उनको पता चले। तो मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड से आप लोगों को ये जानकारी मिली होगी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आपके एक लाइक के जरिए मुझे पता चल जाएगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसा विषय जो अध्यात्म और सनातन से रिलेटेड है और आप उस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।